बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.4 और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 15.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है और फिगर जो ड्रॉ करना है और उसमें हमें एक्स का मालूम करना है। ये बुक के ऊपर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया हुआ है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज x प्लस 8। तो डायगोनल जो रेक्टेंगल होता है उसका डायगोनल क्या होता है वो मैं आपको फिगर बनाकर अभी समझाता हूँ कि डायगोनल क्या होता है। वो कह रहा है कि x प्लस 8 मीटर है, ठीक है ना। डायगोनल x प्लस 8 मीटर है। तो मैंने वहाँ पर जो क्वेश्चन है अपने पास वहाँ पर शॉर्टली लिख लिया है कि डायगोनल की वैल्यू x प्लस 8 है मीटर एंड द साइड्स आर, जो साइड्स हैं रेक्टेंगल की वो हैं x मीटर, यानी x है, यानी अननोन है, मालूम नहीं है, तो x मीटर रखा है और एंड x प्लस 4 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये x क्या है जो डायगोनल के अंदर भी आ रहा है और रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं यानी x और x प्लस 4 ये दोनों के अंदर ये x आ रहा है। तो इन तीनों साइड्स पर x आ रहा है, इनमें x की जो वैल्यू है वो फाइंड करने को हमें कहा जा रहा है कि ये x फाइंड करके नहीं बताएं कि इसके बराबर है। तो स्टूडेंट हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। हम पहले सबसे पहले तो मैंने ये डेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 का इकट्ठा किया कि डायगोनल x प्लस 8 और साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर x एंड x प्लस 4। तो हम सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल की शेप किस तरह से होती है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा कि एक रेक्टेंगल की जो शेप होती है वो इस तरह से होता है कि एक रेक्टेंगल ये और उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना, इक्वल। और उसके अलावा ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होती हैं। तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल होती हैं। तो ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होता है, वो लेंथ होती है जो रेक्टेंगल को बराबर दो पार्ट्स में अलग अलग कर दे, यानी दो हिस्से बना दे, डिवाइड कर दे दो हिस्सों में। तो वो किस तरह से होगा कि हम यहाँ से अगर कॉर्नर से एक लाइन यूँ लगाएंगे तिरछी यहाँ तक, तो ये जो लाइन है ये डायगोनल कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डायगोनल। स्टूडेंट्स को याद रखिएगा डायगोनल। तो डायगोनल की इन्होंने लेंथ जो हमें बताई है वो हम यहाँ पर लिखने लगे हैं कि उन्होंने हमें कहा कि डायगोनल की वैल्यू जो लेंथ है वो है x प्लस 8, ठीक है। और ट्राइंगल की जो रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं रेक्टेंगल की वो है x और x प्लस 4। तो जाहिर है x जो है कम वाली साइड होगी यानी ये वाली साइड, ठीक है ना, x, और x प्लस 4 यानी लेंथ वाली साइड होगी। तो हमने x प्लस 4 इस साइड का नाम दिया। तो चूंकि रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड बराबर होती हैं तो ये साइड की लेंथ भी x होगी और इसकी साइड की वैल्यू जो है, इस साइड की वैल्यू x प्लस 4 है तो इसकी साइड की वैल्यू भी x प्लस 4 ही होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये x प्लस 4, ये भी x प्लस 4, ये x, ये भी x। तो ये जो डायगोनल है वो x प्लस 8 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अंदर x फाइंड करना है। तो हमने इसको किस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट, पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का पीस निकालेंगे बाहर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का पीस कैसे, तो हम देखें, ये गौर से देखिएगा कि जिसमें मैं लाइन अभी खींच रहा हूँ ये ट्राइंगल बन रहा है। ये देखिए यहाँ से ये यूँ और यूँ और यूँ, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। चाहे तो ऊपर वाला हिस्सा भी देखें वो भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल से लकीर अलग बना दो हिस्सों में बराबर कर दिए तो दो ट्राइंगल मिलते हैं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक नीचे वाला। तो दोनों में से जो भी आप निकाल लें, तो हम ऐसा कर रहे हैं, ये नीचे वाला ट्राइंगल हम अलग कर रहे हैं। यूँ समझिए कि यहाँ से पीस हमने निकाल कर इस तरफ अलग कर लिया। तो हमने अलग जब किया तो ये हमारे पास ऐसा एक शेप जो है बन रहा है। तो इस शेप के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डायगोनल वाली साइड तो ये वाली हो गई। तो हम यहाँ पर फिगर्स लिख देते हैं, इसकी x प्लस 8 वैल्यू है और ये वाली साइड x है और जाहिर है ये x प्लस 4 है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल को मालूम करने के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसका कहना था, पहले तो मैं यहाँ लिख लूँ उसका नाम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसका एक थ्योरम था। वो थ्योरम क्या है जो कि आज तक इस्तेमाल होता है, वो ये है, वो कहता था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ HYP, स्क्वायर किया जाए
तो एल्टीट्यूड पूरा नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ ALT लिख रहा हूँ, जस्ट एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज एल्टीट्यूड और बेस, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन एल्टीट्यूड है और कौन बेस है, उसकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करवा देंगे। इसमें पुट करवाने से ये होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन से अननोन फाइंड होते हैं। हमेशा जो भी अननोन होता है वो किसी ना किसी इक्वेशन से फाइंड होता है, उसके बगैर नहीं फाइंड कर सकते। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस ने ये इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशंस के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे। तो हम क्या वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे, ये देखें, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है x + 8 वो हम यहाँ पर पुट करवाएंगे। हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम लिखेंगे x + 8, ठीक है, होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की वैल्यू जो है वो ये जो भी आप रख लें, क्योंकि प्लस में है तो इस तरफ आ जाए, या इस तरफ आने से प्लस में, इस तरफ या इस तरफ आने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसे स्क्वायर कर देते हैं और प्लस ये x + 4 कर देते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को रखकर हमने एल्टीट्यूड और बेस में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो मस्ट भी यही है 90 के सामने वाला, ठीक है ना। तो अब हम इन मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर ये क्वेश्चन आ गया। अब हम इसमें x को कैसे फाइंड करेंगे, अब ये स्टूडेंट्स देखिएगा, हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं ये x + 8 जो है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a² + b² यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस 2ab यानी +2 8 = 16x, ठीक है। और इसी का उसके बाद ये x है, x को स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। और इसे भी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a² + b² + 2ab यानी 2 4 = 8x, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। इजिकल्स टू यहाँ पर मिडल में, तो जब एक लाइन में इजिकल्स टू आ जाए तो दो इजिकल्स टू नहीं लगाना चाहिए, एक 3 डॉट्स यानी सिंस का हमने ये लिख देना है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि क्वेश्चन मजीद जो है हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो x² है और ये x² तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो x पावर बड़ी वैल्यू है तो इसलिए सारी फिगर्स को हम इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि x पावर 2 यहाँ है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो x² ये आ गया और ये प्लस का 8x इसको हम यहाँ रख रहे हैं, और ये जो प्लस का 16x है इसको हम यहाँ से मूव करवा के इधर ले आते हैं, इजिकल्स टू के इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16x, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये 8x आ गया, ये 16x यहाँ से मूव कर गया और ये प्लस का 16 ये वाला, और उसके बाद वो जो इस तरफ जो 64 लिखा हुआ है इसको भी हम मूव करवाते हैं, ये प्लस का है तो यहाँ आकर माइनस का 64 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 64 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नीचे वाले स्टेप में हम इसको सही कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ इस तरफ आ गई हैं, जंप कर गई, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ हम 3 डॉट्स दे देते हैं और ये x², ये वाली वैल्यू को पहले लिख रहे हैं हम x², और ये दोनों बेस और पावर सेम है तो इनको हल करेंगे तो ये माइनस का 8x, और 16 और माइनस 64 को हल करेंगे तो ये माइनस का 48 और ये इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें गौर से तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, मैंने शुरू में याद करवाया, x इजिकल्स टू, ये हमने फार्मूला याद भी किया था, x इजिकल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² माइनस का 4ac और होल अपॉन 2a। ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब आती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ABC हैं वो कहाँ है, क्या है, तो ये देखिएगा, ये जो x² इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा a होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है, ये देखें ax² प्लस का bx प्लस का c इजिकल्स टू 0। तो ये वेरिएबल है, x इसका पावर 1 है तो यहाँ पावर इसका दुगना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर मैक्सिमम 2 डिग्री होगा, ये देखें 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है और इसका जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है c, इसको हम कहते हैं c। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है इसमें ये c है, और ये हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये x का कोफिशिएंट ये b है, और ये x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और ये हमारे पास a है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर, यहाँ पर हमारे पास a जो है वो 1 के बराबर है, b जो है वो -8 के बराबर है, और c जो है वो -48 के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले में रखकर हल करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, देखें। हाँ, अब देखिएगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, हम यहाँ पर फार्मूला जो होता है वो x यानी जो अननोन है x रखा, -b
तो माइनस तो हम लगाएंगे, माइनस b जो है हमारे पास -8 के बराबर, तो हम -8 लिख लिया, प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर, तो b हमारा -8 है, तो -8 को हम स्क्वायर कर देंगे, -4 हमने लिखना है, a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि 4 AC तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और c जो है वो -48 है, तो हमने -48 लिख दिया। ठीक है, ये रेडिकल सारे के ऊपर है। उसके बाद अपॉन जो होता है वो यहाँ से लेकर सारे के नीचे यहाँ तक, और 2a, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो x इजिकल्स टू माइनस प्लस 8। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें ये प्लस माइनस, और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और माइनस माइनस प्लस, और 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 3 192, तो ये 192 हमारे पास आ जाएगा, और होल अपॉन 2 आ जाएगा। सही, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको कैसे और मज़ीद सॉल्व करेंगे, x इजिकल्स टू 8 प्लस माइनस 64 और 192 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 और 4 6, 9 और 6 15 5, 1 कैरी 1 1 2 256 अपॉन 2। 256 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका, 16 का, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं और फैक्टराइज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके 256 जो हमने इरेशनल नंबर्स को डील करने का तरीका सीखा है, इसको फैक्टराइज करते जाएंगे फिर इसमें से निकालेंगे, तो ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, डायरेक्ट 16 हम ले सकते हैं। तो x इजिकल्स टू 8 प्लस माइनस ये 256 स्क्वायर है किसका, 16 का, तो 16 लिखाएंगे और अपॉन 2 आ जाएगा, ये रेडिकल से निकल आएगा बाहर। ठीक है, रेडिकल से बाहर आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 8 प्लस 16 और माइनस 16 अपॉन 2, तो इसमें एक दफ़ा प्लस 16 रखेंगे, एक दफ़ा माइनस रखेंगे। किस तरीके से, वो ये स्टूडेंट्स देखिएगा किस तरीके से। अब हम 8 प्लस 16 अपॉन 2 एक फिगर ये रखेंगे, ठीक है, और एक फिगर जो है वो हम रखेंगे 8 माइनस 16 अपॉन 2। ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके चेक करना है। तो अब जब प्लस करेंगे तो 8 और 16 आंसर 24 24 अपॉन 2 आ जाएगा, और ये 8 16 में से चला जाएगा तो माइनस का 8 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 माइनस 4। तो आंसर जो x के आए हैं वो दो आए हैं, एक आंसर आया है हमारे पास 12 और दूसरा आंसर आया है माइनस का 4। स्टूडेंट्स क्योंकि डायगोनल की जो लेंथ होती है, ये जो हमारे पास डायगोनल था इसके अंदर ये x है, ये भी x, ये x, तो ये जो लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो इसके लिए हमारे पास जो दो आंसर आए हैं उन आंसर के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है, ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम ओमिट कर देंगे, यानी इसे इग्नोर कर देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेंथ नहीं होती, x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को उठा लेंगे और हम कहेंगे कि x की वैल्यू जो है वो 12 है, जो इस क्वेश्चन के अंदर अननोन है वो 12 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो है x इजिकल्स टू 12, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आप बुक में भी अगर इसको चेक करेंगे तो यही एक सिंगल इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 15.4 का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया, और इसके अंदर ये हमें फाइंड करना था x की वैल्यू, जबकि हमें ये वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, ये हमने फाइंड करना। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है नहीं समझ में आ रही तो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर लें। ठीक है।